चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, वर्कशीट नंबर 9, डेट 26 जुलाई। बच्चों, हमारी कोशिश है कि हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्कशीट इसमें सिखाएं, क्योंकि लोगों बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि हमें हिंदी, अगर अंग्रेजी का वीडियो दें तो कहते हैं कि उसमें कमेंट करते हैं कि हिंदी का भी भेज दो, अगर हिंदी का डालते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी का भी भेज दो, और थोड़ा समझने में भी उनको दिक्कत होती है। तो दोनों को कंबाइन करके भेज रहा हूँ एक ही वीडियो बना के, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो वो है आज इस मैथ का जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें करेंगे पॉलीगन के बारे में, यानी बहुभुज के बारे में। पॉलीगन मीन्स बहुभुज, जिसमें ज़्यादा भुजाएं होती है, एक से ज़्यादा भुजाएं होती हैं। तो इसका जो वो है परिभाषा है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी कोई भी ऐसा क्लोज कर्व सरफेस एरिया जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, यानी उसमें लाइन होनी चाहिए और क्लोज होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। कोई भी ऐसा चित्र, कोई भी ऐसी आकृति जो लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज हो, ओपन ना हो, तो उसे बोलते हैं पॉलीगन या बहुभुज। पॉलीगन्स कैन बी नेम्ड बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ साइड। जो बहुभुज होते हैं, पॉलीगन्स मीन्स बहुभुज होते हैं, उनको हम उनके जो उनका नाम है, उनके नंबर ऑफ साइड, जितनी भी उनकी साइड्स होती हैं, जितनी भी उन पर भुजाएं होती हैं, उनके हिसाब से उनका नाम हम दे सकते हैं। अब इसमें है कि जैसे ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप ऑफ एंगल्स। कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं, जो त्रिभुज हैं, उनको हम उनके जो साइड के हैं, उनके लेंथ के हिसाब से, और जो उनके कोण हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें ट्रायंगल में, कोण और भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं के साइज के हिसाब से और कोणों के हिसाब से हम इसको बांट सकते हैं अलग अलग प्रकार में। पहले, इससे पहले हम बताएं, इसमें वो करते हैं कि यहाँ पे एक सवाल दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स गिव रीजन। कह रहा है निम्न, इसमें यहाँ पे इसने चार आकृतियां दी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स गिव रीजन। निम्न में से कौन से पॉलीगन्स हैं, उसका आप कारण तो बताइए, रीजन बताइए क्यों। अब ये है, ये है कि लाइन सेगमेंट से बना है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु क्या है, ये क्लोज नहीं है, परंतु ये क्लोज नहीं है। तो ये क्या है? पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन की परिभाषा क्या है कि क्लोज सर्किट, क्लोज होना चाहिए, आकृति होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। तो ये लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन जा रही है, परंतु ये क्लोज नहीं है, ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। तो दिस वन इज नॉट अ पॉलीगन। और ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये बंद आकृति नहीं है। दूसरा वाला है बी, कि ये लाइन सेगमेंट से बना है और ये कहीं भी ओपन नहीं है, कहीं खुला नहीं है। तो बी क्या है? बी पॉलीगन है, बी बहुभुज है। तो दिस वन इज पॉलीगन बिकॉज दिस इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट एंड इट इज क्लोज। तो ये क्या है? क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए बी जो है पॉलीगन है। और सी क्या है? सी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये सर्किल है, तो ये पॉलीगन नहीं है, इसमें तो लाइन सेगमेंट है ही नहीं। और डी, डी में ये दो तो लाइन सेगमेंट है, परंतु इसको जो क्लोज कर रहा है ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। तो ओनली वन, बी इज पॉलीगन, ये है पॉलीगन। तो बी पॉलीगन है, तो इसमें हम लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स गिवन है, तो ओनली बी, फिगर बी इज पॉलीगन बिकॉज दिस इज मेड बाय लाइन सेगमेंट एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर। तो ये है पॉलीगन है। नेक्स्ट है, तो उसके बाद, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन से क्या से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से रेखा से बना हुआ है, और ये बंद आकृति है, इसलिए ये क्या है? बहुभुज है। ये होगा इसका आंसर। अब है ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप ऑफ एंगल। कह रहा है ट्रायंगल्स जो त्रिभुज है उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं उनके साइड्स के, उनकी भुजाओं की लंबाई के हिसाब से, और टाइप ऑफ एंगल, जिस प्रकार के उनके एंगल्स हैं, अंदरूनी कोण है, तो उस हिसाब से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं त्रिभुजों को। नेचर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, नेम ऑफ ट्रायंगल। अब यह है कि भुजाओं के हिसाब से, नेचर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल के जो है, त्रिभुज के जो भुजाओं का प्रकृति है, उसके हिसाब से हम उसको कैसे, जब ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, जब उसकी ऑल साइड, कितनी साइड होती है ट्रायंगल में? त्रिभुज में तीन साइड होती है, जब उनकी तीनों साइड का माप अलग अलग है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, एक का माप कुछ और है, दूसरे का माप और कुछ और है, और तीसरे का माप कुछ और है, तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो ये है आपका स्केलिन, मतलब इसे कहते हैं कौन सा त्रिभुज कहते हैं? जिसके कोई जिसको वो है, मतलब बराबर नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? असंभाव त्रिभुज, जिसके कोई वो नहीं है, समान नहीं है। विषम त्रिभुज भी कह सकते हैं, जिसके समान सम नहीं है, जिसके आपस में वो हो जाए। और अगर ये इसमें हिंदी में दिया होगा, इसको क्या बोलते हैं? विषम भाव, विषम भाव, मैं असंभाव बोलता, विषम भाव
त्रिभुज बोलते हैं इसको। और दूसरा है एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर कोई भी दो भुजा ट्रायंगल के इक्वल लेंथ के हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको बोलते हैं समद्विबाहु। आइसोसेलेस मींस समद्विबाहु त्रिभुज, उसके कोई भी दो भुजा बराबर होते हैं। तीसरा है ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी भुजाएं, ऑल द साइड्स मींस सारी भुजाएं आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या है, बराबर हैं, बराबर लंबाई के हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसे बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं, समबाहु, इक्विलेटरल। तो ये हमने तीन पढ़े, जिसकी कोई भी भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, अलग अलग अनइक्वल हैं, तो दैट इज स्केलिन ट्रायंगल। एंड इफ टू साइड्स आर इक्वल लेंथ तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इफ ऑल साइड्स are of equal length then we'll say it is a equilateral triangle. So now we will discuss about nature of angle of the triangle. अब हम उसके कोणों के नेचर, प्रकृति के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं ट्रायंगल को। तो उसके हिसाब से अगर ईच एंगल इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री, जब उसके सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है। अब यहाँ पे एक चीज और जानने की बात है कि जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कह रहा है इफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। जब सभी कोण उसके 90 डिग्री से नीचे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर वन एंगल इज अ राइट एंगल, अगर एक कोण उसका 90 डिग्री, राइट एंगल मींस 90 डिग्री का समकोण भी बोलते हैं, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मींस मोर देन 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो तीन टाइप के हमने इसमें आपको कन्वर्ट बता दिया कि हम तीन भागों में बांट सकते हैं एंगल के हिसाब से, और तीन भागों में बांट सकते हैं साइड के हिसाब से। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, वो आपको देखना है। क्वेश्चन हम मैंने अगर आप इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाओगे, उस पर लिंक दिया गया, वहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन को समझाया गया है। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे भी बताना है और उसके साइड के लेंथ के हिसाब से भी बताना है। तो यहाँ पर अगर हमें पूछा गया है कि इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, इसकी 10 सेंटीमीटर, इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो ऑल द साइड आर अनइक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल, बिकॉज द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, अनइक्वल है, तो दिस वन इज स्केलिन ट्रायंगल। क्योंकि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग लेंथ की हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, असंभाव या विषमभाव त्रिभुज, विषमभाव। और दूसरा है इसका, ये एक भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 10 है, और दो भुजाएं इनकी बराबर हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर टू साइड इक्वल है तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, दो बाहु उसके बराबर हैं तो इसको समद्विबाहु, बराबर नहीं है तो विषमभाव। अगर तीन, जैसे इसमें क्या, थर्ड वाला जो है सी, सी में क्या है, ये भी 52 सेंटीमीटर, ये भी 52 सेंटीमीटर, या 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर है। ऑल थ्री साइड्स आर इन ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो क्या होगा, ये दिस वन विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो अगर इसी का हम डिस्कशन पहले हिंदी में कर लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे आऊंगा, उस पर आऊंगा, चतुर्भुज पे आऊंगा। तो इसमें हिंदी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद चक्र बहुभुज कहलाता है, हिंदी भाषा है। क्योंकि रेखाखंड से मतलब लाइन सेगमेंट से बना हुआ इजी सरल मतलब सिंपल सा वक्र बहुभुज, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बहुभुज को हम क्या बोलते हैं, वक्र को, बहुत टेढ़े मेढ़े आकृति को क्या बोलते हैं, हम बहुभुज बोलते हैं। परंतु इसमें बंद, क्लोज्ड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और रेखाखंड बहुत इंपॉर्टेंट, दो शब्द जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, रेखाखंड एंड बंद वक्र। तो ये है बहुभुज की परिभाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। बहुभुज का वर्गीकरण उसकी भुजाओं की संख्या के हिसाब से उसका जो नाम देते हैं, उसमें उसकी जितनी भुजाएं होती है उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। तीन भुजाओं वाले बहुभुज को हम त्रिभुज कहते हैं, चार भुजा वाले को चतुर्भुज कहते हैं, इसी प्रकार पांच वाले को, छह वाले को, सात वाले को उसके भुजा के हिसाब से पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, तो इस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। यहाँ पर एक सवाल दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है, कारण सहित बताइए। अब इसमें बताना है कौन सी आकृति बहुभुज है, तो इसमें ये है, ये तो क्लोज है ही नहीं, बी है, ये क्लोज है और रेखा से बना है तो ये बहुभुज है, सी सर्किल है, इसलिए रेखाखंड से नहीं बना है तो ये भी बहुभुज नहीं है, डी भी बहुभुज नहीं है, ओनली केवल जो बी है वो रेखाखंड से बंद वक्र है, इसलिए ये क्या है, बहुभुज है। अब है उसकी भुजाओं की लंबाई और कोणों के प्रकार के आधार पर हम त्रिभुज को वर्गीकृत करते हैं, और त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, यहाँ पर कोणों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। भुजाओं का मैंने पहले ही बताया था, पहले मैं इंग्लिश वाला जब चर्चा कर रहा था, कि जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको विषमभाव त्रिभुज कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीन भुजाएं समान होती हैं उसको समबाहु, असमान होगा तो विषमभाव
तीनों बराबर होंगे तो समबाहु, दो बराबर होंगे तो समद्विबाहु। अगर प्रत्येक कोण न्यून कोण हो यानी अक्यूट एंगल हो तो उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, अक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। अगर एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब्सोल्यूट हो अगर एक कोण तो उसको अधिकोण, अब्सोल्यूट को हिंदी में अधिकोण बोलते हैं, तो उसको अब्सोल्यूट ट्रायंगल बोलते हैं या अधिकोण ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें था एक हिंदी में वही क्वेश्चन है जो वहाँ पे इंग्लिश में था, इसमें दिया गया इनको बताना है। इसमें इसकी तीनों भुजाएं अलग 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 लेंथ की हैं, तो ये क्या हो जाएगा विषमबाहु। ये इसका है, ये इसका ये जो है दो भुजाएं बराबर है। थोड़ा ये आगे पीछे कर दिया, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की बात है। इंग्लिश में फिगर अलग है, इसमें फिगर अलग है। इसमें ये और ये दो बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका ये समद्विबाहु है जबकि उसका ये दूसरा था आंसर। यहाँ पे तीनों अलग अलग लेंथ की विषमबाहु है और इसमें तीनों बराबर हैं तो क्या है समबाहु है। तो जिस ये फर्स्ट जो ये है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु है, और ये क्या है समबाहु, इसके सारी भुजाएं बराबर हैं, वो वाला त्रिभुज है। ये था आपका त्रिभुज वाला पार्ट। अब चतुर्भुज को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चतुर्भुज मीन्स जिसमें चार भुजाएं, ऐसा वक्र बंद वक्र जिसमें जो चार रेखाखंडों से बना हो उसे चतुर्भुज। अब तो हमारे पास परिभाषा क्लियर हो गई है कि ऐसा वक्र बंद वक्र जो रेखाखंडों से बना हो उसे बहुभुज कहते हैं। और जितनी भुजाएं होती हैं उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। अगर चतुर्भुज है तो इसका मतलब उसमें चार भुजाएं हैं, तो वो चार रेखाखंडों से बना है, बंद सर्किल वो है। अब इसमें क्या है, पहला आएगा जो समलंब, दूसरा है समांतर, तीसरा आयत और चौथा है समचतुर्भुज और पांचवा है वर्ग। तो इसको पहले हम ऊपर से इंग्लिश वाले में वो उसमें करते हैं। तो ट्रपोजियम है पहले, ट्रपेजियम वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसका एक पेयर, क्योंकि दो पेयर होते हैं, चतुर्भुज है तो दो पेयर है, चार भुजाएं दो पेयर है आमने सामने की, तो इसका एक पेयर यानी एक आमने सामने की जो पेयर होगा कोई भी अगर पैरेलल है तो उसको क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। और दूसरा है पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर इक्वल डिवाइड करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो क्या है, जैसे आपका रेक्टेंगल है वो भी क्या है पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, उसके भी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये भी एक क्या है पैरेललोग्राम है। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात हम कर रहे थे कि इसका भी वो सेम है जैसे पैरेललोग्राम, परंतु इसके एंगल इसके एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इसके सारे एंगल, चारों के चारों एंगल राइट 90 डिग्री के होते हैं। एक इसमें वो दूसरी चीज है जो पैरेललोग्राम का ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, बस इतनी शर्त है। परंतु इसमें अपोजिट एंगल तो बराबर है ही है, साथ में सब 90 डिग्री के होते हैं। जैसे इसमें देखा है ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी तो सारी प्रॉपर्टी इसमें है ही है। ईच एंगल इज अ राइट एंगल, परंतु इसका हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। एंड डायगोनल आर इक्वल, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, साथ में दो आर इक्वल, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, वो बाइसेक्ट भी करते हैं और दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। तो जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होता। पैरेललोग्राम और इसमें डिफरेंस क्या हो गया, इसके डायगोनल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। परंतु बाइसेक्ट वो भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, साथ में इसके सारे एंगल बराबर होते हैं, इसके सारे एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब है रोम्बस। रोम्बस रोम्बस में क्या होता है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल साइड आर ऑफ इक्वल। अब इसमें क्या है कि इसके सारी साइड जो भी पैरेललोग्राम में था, जो अभी हमने रेक्टेंगल में पढ़ा, इसमें भी सेम है। इसकी सारी साइड क्या है इक्वल लेंथ के होते हैं। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसमें होता क्या है कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे पे 90 डिग्री पर होते हैं, चाहे उसका साइड एंगल चाहे कुछ भी हो। परंतु जब डायगोनल हम करेंगे तो डायगोनल रेम्बस में केवल इतना डिफरेंस है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम और रेम्बस में डिफरेंस इतना ही है कि रेम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे पे को 90 डिग्री में क्रॉस करते हैं, तो उसके चारों एंगल उनके जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो जबकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देंगे, यही डिफरेंस है, बाकी ये बराबर है। इसके इसके क्या है ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है ऑल साइड आर इक्वल लेंथ। परंतु इसमें एक और चीज है रेम्बस में, इसके ऑल साइड भी इक्वल लेंथ के हैं जैसे स्क्वायर में होता है। तो रेम्बस का एक डिफरेंस और है, उसकी साइड इक्वल है, जबकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और इसका डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं ये साथ में 90 डिग्री में काटते हैं, उनका ऐसा नहीं है। उसके रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं और उसके पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और रेम्बस के 90 डिग्री पर काटते हैं और इसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, ऑल साइड आर इक्वल लेंथ। तो थर्ड वन इज स्क्वायर, नहीं 1 2 3, फिफ्थ वन इज स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रेम्बस, जिसमें सारे की अगर तीनों की जो प्रॉपर्टी है अगर डाल दी जाए तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है रेम्बस की तरह चारों भुजाएं बराबर होती हैं, रेम्बस की तरह इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, इसकी इनके इसके डायगोनल
आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रैम्बस के जो सारे गुण हैं वो इसमें होते हैं। तो ये है स्क्वायर। अब इसमें कुछ वो दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी इसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन आंसर पर आता हूँ। तो चतुर्भुज को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चतुर्भुज वही हुआ कि जो आपका ये था, चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज बोलते हैं। और इसमें क्या है कि पहला है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में हमने कहा कि भुजाओं का युग्म समांतर होता है। इसमें क्या होते हैं, भुजाएं आपस में समांतर होते हैं, आमने सामने। समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं, इसमें एक कपुल जो होता है समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जोड़ा होता है जो भुजाओं का, वो आपस में समांतर होता है, बाकी कुछ भी हो। और जो समांतर चतुर्भुज है उसके अपोजिट जो भुजाएं होती है समांतर होते हैं, साथ में जो तिर्यक रेखा, वो क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण जो होता है। जो इसके क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होती हैं, दो चीजें होगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर लेंथ में बराबर, सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत है, आयत क्या होता है कि इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज सभी गुण होते हैं, तो सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें आयत के और इसके समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, परंतु इसमें जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री को काटते हैं। और वर्ग में समांतर चतुर्भुज, आयत और सम चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, ये इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक दूसरे के सारे आपस में अपोजिट जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो उसको आपस में जो समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये था बच्चों वर्ग के बारे में। अब इसमें जो भी एक्सरसाइज है वो इंग्लिश वाले एक्सरसाइज में इसमें कुछ दिया गया है, मैंने उसका भी नहीं बताया, इंग्लिश वाले का भी नहीं बताया। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फॉल्स है, फॉल्स है तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट, उसको जो रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ट्रू है। दूसरे में ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो ये फॉल्स है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, ट्रू है। ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, तो पैरेललोग्राम के ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, ये फॉल्स है। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये भी फॉल्स है। ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ये टू के अपोजिट एंगल इसके हुए हैं, तो ये ट्रू है। तो इसको ये बच्चा वही हिंदी में भी दिया है, और इनको सारे मैंने इसमें शीट में भी यहाँ पे इसको किया है। इसमें भी आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, उस लिंक करते ही आपको सारी डिटेल्स इसको सॉल्व जो कर रखा है वो मिल जाएगी। और साथ में अगर आपको और भी जो आप हमने वर्कशीट आपको भेजी है उनको सारे क्लास 9 के वर्कशीट का डिटेल चाहिए, तो उसके नीचे एक प्ले लिस्ट है, उसको आप क्लिक कीजिए।